नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। गुरुवार को देवास लोकसभा भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने चुनाव का आगाज कर दिया है। लोकसभा की आगर विधानसभा में विशाल भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां भाजपा प्रत्याशी सोलंकी व विधायक मधु गहलोत, जिलाध्यक्ष चिंतामण राठौर ने हुंकार भरी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भाजपा का परचम लहराने का आह्वान किया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, कांग्रेस की यूपीए सरकार में रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री थे, जिसका बटन सोनिया गांधी के हाथ में था। 10 साल में केवल 1 या 2 बार बोलने के लिए अवसर मिला तो उन्होंने देश के संसाधनों पर अधिकार अल्पसंख्यक का है, जबकि जिसकी संख्या ज्यादा रहती है देश के संसाधनों पर उसका अधिकार रहता है। देश में सनातन धर्म वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए सनातन धर्म का अधिकार ज्यादा है संसाधनों पर। भाजपा विधायक मधु गहलोत के बयान पर इस बार वोट राम के नाम पर डालना है। सभी कांग्रेसी भाइयों से भी निवेदन है कि एक वोट श्री राम के नाम पर डालें। साथ ही यह भी कहा कि जितने ज्यादा वोटों से हम जिताएंगे उतने ज्यादा रुपये विकास के लिए लाएंगे। मालवा से नजीर अहमद की रिपोर्ट। निकल जाए, जब कोई व्यक्ति बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए आए तो वो जेल की ट्रेन में बैठकर सीधे आगर मालवा में उतरे और बाबा बैजनाथ महादेव के मंदिर के दर्शन करे। और यह सब तभी संभव हो सकेगा जब हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में काम किया, आज विश्व का हर नेता उन्हें अपना नेता मानता है, विश्व ने उन्हें नेता मान लिया है। वो विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसका बड़ा उदाहरण ये देखने को मिला कि कोरोना काल में जो विकट स्थिति थी, लोग कांप गए थे। मोहल्ले का यदि सीन देखें तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लिए थे, लोगों ने पड़ोसियों से बात करना बंद कर लिया था, मित्र ने मित्र से बात करना बंद कर दिया था, रिश्तेदार ने रिश्तेदार से बात करना बंद कर दिया था, परिवार के लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। उस कठिन समय में भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमसे कहा था कि ये समय भी निकल जाएगा और इस समय के लिए हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए जिस प्रकार से बेड की व्यवस्था की, इंजेक्शन की व्यवस्था की, दवाइयों की व्यवस्था की, वेंटिलेटर की व्यवस्था की, और साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि यदि मानव जाति को बचाना है तो उसके लिए कोरोना का टीका लाना पड़ेगा। और कोरोना का टीका आया। कोरोना का टीका जब आया तो सबसे बड़ी समस्या ये सामने आई कि पैसे वाले लोग तो उस टीके को लगवा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी उस टीके को कैसे लगवाएगा? तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रकार का भेदभाव मिटाते हुए आदेश दिया कि कोरोना का टीका प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में लगाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी के शासन में 200 करोड़ टीके, कितने करोड़? 200 करोड़ टीके मुफ्त में लगाकर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम का समापन किया। कितनी सीटों का लक्ष्य? हमारे शीर्ष नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 के पार जाकर इस देश में फिर से सरकार बनाएगी। और हम सबका सपना, जिसका संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करते हुए 2047 में एक विकसित राष्ट्र को बनाने की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज तक के एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा है कि मेरी नज़र 47 पे है और आप 29 की बात कर रहे हैं। इस बारे में निश्चित रूप से मैंने भी इसीलिए आपसे कहा है कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो स्वयं के नाम के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनको स्वयं की छवि की चिंता नहीं है। उन्हें यदि चिंता है तो भारत की छवि की चिंता है, और भारत की छवि की वो चिंता करते हैं। इसीलिए शायद वो किसी से डरते भी नहीं और आगे बढ़ते बढ़ते वो भारत को 2047 में विकसित भारत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा उनका सपना और ऐसा उनका संकल्प। सर, मौला कमाल मस्जिद और भोजशाला जुधार में उसका एएसआई का सर्वे कल से शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत में चारों तरफ भारतीय संस्कृति फैली हुई है। भारतीय संस्कृति
कि जो भी श्रद्धा के चिन्ह होंगे उनके संबंध में विधिवत प्रक्रिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी इस बात की खोज करने में लगी है कि कौन कौन से स्थान हमारी भारतीय संस्कृति की श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं। उसमें भोजशाला भी शामिल है। भोजशाला का सर्वे होने वाला है। एएसआई उसका सर्वे करेगा और सर्वे में यदि ये पाया जाता है कि ये स्थान भोजशाला का स्थान है, जैसा कि वास्तविक स्थिति भी यही है, तो निश्चित रूप से हिंदुओं की श्रद्धा के केंद्र भोजशाला का भी निर्माण करवाया जाएगा और उसे भी विधिवत रूप से राम मंदिर की तरह स्थापित किया जाएगा। रेल की बड़ी समस्या है, ट्रेन की मांग कर रहे हैं काफ़ी। ट्रेन की सर्वे को स्वीकृति रेल मंत्रालय के द्वारा मिल गई है। हम सबका भी यही सपना है कि बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार हो, विकास हो और उज्जैन में दर्शन करने वाले दर्शनार्थी ट्रेन में बैठकर आगरमालवा आए, यहाँ पर आकर बैजनाथ बाबा के दर्शन करें। इसीलिए हम भी इस बात के लिए सब प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द आगरमालवा में ट्रेन आ जाए। मैं लगातार इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी के संपर्क में हूँ, हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के संपर्क में हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि 2029 तक हम यहाँ पर ट्रेन की सुविधा को मुहैया करा दें। सर, क्या वजह मानते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा तादाद में कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है? देखिए, कोई कांग्रेसी हो, कोई भाजपाई हो, कोई सपाई हो, कोई आप पार्टी का हो या किसी भी अन्य पार्टी का व्यक्ति हो, वो इस बात को यदि जान जाता है कि इस देश में केवल एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो देश के लिए काम करने वाली पार्टी है, यदि उसके अंदर का राष्ट्रवाद जागता है तो उसे केवल एक ही पार्टी दिखाई देती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उसे केवल एक ही नेतृत्व दिखाई देता है, वो है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। जिन लोगों का राष्ट्रवाद जागृत होता है, जिनके सीने में आग जलती है, जिनके लिए देश की तरक्की की तड़प है, जिनके लिए देश को प्रथम रखने की भावना है, उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। कांग्रेस के ऐसे मित्र जिनके मन में राष्ट्रवाद की ज्वाला जाग गई है, वो सब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तत्पर हैं।